अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त कारी हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और जैसा कि लिखा है एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करने लगे हैं। और आई नो मैंने फिर से क्लास 0 रख दिया आपके लिए, काफ़ी बोरिंग रहती है हमेशा, लेकिन ये मजबूरी थी इस दफ़ा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे अगर आपको ले जाऊँ तो आप ही के लिए प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमने यूज़ करने हैं, इंटरवल्स यूज़ करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और उनकी हेल्प से ही डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो ये हम कैसे बता सकते हैं कि एक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग बताने के लिए पहले पता होना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। और इसी के साथ एक चीज़ ज्वाइन की जाती है जिसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा जिससे आपको जल्दी समझ आ जाए कि ये क्या है, और क्लास 0 रखने का मकसद भी यही है, नॉलेज आना। फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। ओके, तो ओलंपिक्स होती हैं, वर्ल्ड कप होता है दुनिया में हमेशा, तो वहाँ पे काफ़ी गेम्स खेली जाती हैं, जिसमें एक गेम ये होती है कि एक लकड़ी की स्टिक होती है जो काफ़ी एक पर्सन दूर से भागा भागा आता है और ज़ोर से फेंकता है, ठीक है। तो वो ऐसे फ्लाई करती जाती है जाती है जाती है और फिर इस तरह से दूर गिर जाती है। या इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बच्चे गली में खेल रहे हैं, एक स्ट्रीट की एक कॉर्नर पे एक बॉय खड़ा है, एक पे एक बॉय खड़ा है। तो ये बॉल फेंकता है ऐसे और ये वाला पर्सन इधर से कैच कर लेता है बॉय। तो दोनों कंडीशंस तकरीबन देखने में सेम नज़र आ रही हैं। या अगर कोई वो क्या कहते हैं उसे कि रोप क्लाइंबिंग करता है, रसा रसा फैलाते हैं ना, रोप क्लाइंबिंग, तो अगर आप उसको भी देखें तो वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो इन सब में अगर आप एक चीज़ देखें तो एक वेव कॉमन नज़र आती है, जिसको मैं तकरीबन यहाँ पे आपको शो करने के लिए बस ऐसे रास्ता बना देता हूँ। तो अगर हम देखें तो दोनों का सीन कुछ ऐसा है कि वो ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें कि यहाँ से जी उसने स्टिक फेंका और स्टिक जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा और यहाँ पे आके स्टिक गिर गया, या बॉल इसने यहाँ से फेंका और इसने यहाँ से बॉय ने क्या किया, कैच कर लिया। तो दोनों सूरतों में इसका कोई एक ऐसा पॉइंट सेंटर में बनता है जहां पर वो बॉल एक सेकंड के लिए या माइनर माइक्रो सेकंड के लिए जीरो होके रुका था, मतलब वहां पे रुक गया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रुक गया था मतलब जहां पे सेंटर पॉइंट आया था इन दोनों का, कि यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ये ना इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हैं ये इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से ये डिक्रीज कर रहा है। तो जहाँ से इंक्रीज करके पहुंचा और जहाँ से उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, इस पॉइंट को कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। फिर से इस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, यानी मिड पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, स्टेशनरी पॉइंट की। जी यहाँ से जिंदगी का सफर चला है और ये सेंटर में आकर रुक गया और यहाँ से अब नीचे गिरेगा। और हदीस मुबारक भी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, कि 32 ईयर्स 32 साल इंसान की ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट है, उसके बाद ज़िंदगी की गाड़ी नीचे को चलनी शुरू हो जाती है। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है इसे कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ये बात तो समझ आ गई होगी। तो ऐसा फंक्शन जो ऊपर की जानिब जा रहा है, ये रेड लाइन ये जो मैंने लगाई है ऊपर की तरफ, ये शो करती है इंक्रीजिंग फंक्शन को, और ये लाइन शो करती है डिक्रीजिंग फंक्शन को, और इनका जो सेंटर पॉइंट बनता है उस पॉइंट को कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। और सर फंक्शंस तो अभी भी समझ नहीं आए, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसी की तो बात करने लगे हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन को रट्टा लगाना है, याद करना है इसे, लिखा क्या होगा विद एग्जांपल इंशाल्लाह समझेंगे और बहुत आसानी से समझ आएगी। सच में बोल रहा हूँ, बेहद ईजी है। बस शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि लेट एक फंक्शन है ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, एक फंक्शन है डिफाइंड इन, जो डिफाइन करता है किसके अंदर, दो इंटरवल्स हैं हमारे पास, दो वैल्यूज हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक, बस ए बी दो वैल्यूज हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे मैं कह दूँ कि 2 से लेके 10 तक, या ये कह दूँ 1 से लेके 5 तक, तो ये दो इंटरवल्स हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। 10th फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में भी ये टॉपिक आता है। देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एक फंक्शन है जिसके दो इंटरवल्स हैं तो उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे अगर इफ x1 और x2 बिलोंग करें इन दोनों से। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिख दी ताकि समझाने में मुझे आसानी हो जाए। चलिए एक फंक्शन पहले लिख लेते हैं अपने से ना, कोई फंक्शन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फंक्शन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। और आगे मैं क्या देता हूँ कि इनके जो इंटरवल्स हैं वो मैं अपनी मर्जी से खुद से रख देता हूँ। जैसे रख देता हूँ 1 और रख देते हैं 10, चलिए 10 रख देते हैं, 1 से लेके 10 तक इनके इंटरवल्स हैं। तो वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक फंक्शन है डिफाइन करता है ए और बी इंटरवल अगर उसके हैं, ये एक फंक्शन है, इसके ये इंटरवल मैंने रख दिए। इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर x1 और x2 दो वैल्यूज खुद से अज्यूम कर लीजिए। एक वैल्यू ले लीजिए x1, ये मैंने खुद से ले, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है।
इससे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू ले लेता हूँ 2 और 3, चलिए 2 और 3 ले लेते हैं। x1 और x2 बिलोंग करते हैं किससे, ए बी से, तो 2 और 3 इसी से बिलोंग करते हैं ना, क्योंकि 2 और 3 किसकी रेंज में से आते हैं, इसी रेंज में से निकले, यानी 1 और 10 के बीच में कोई सी भी दो वैल्यूज पकड़ लो। तो x1 और x2 हमने उनका नाम रख दिया और वो बिलोंग किससे करते हैं, ए बी से, सच दैट, यहाँ से सुनिए आपने, और साबित क्या करना है कि अगर x1 x2 से छोटा हो, x1 क्या है 2 और x2 क्या है 3, x1 क्या है 2 और x2 मैंने क्या लिया है 3, अगर ऐसा हो तो फिर फंक्शन में पुट करने के बाद, जब हम फंक्शन में इनको पुट करें तो f ऑफ x1, जब x1 को पुट करें तो उसका आंसर छोटा आना चाहिए, जबकि x2 को पुट करें तो वो तो ऑफ कोर्स आएगा, आपके सामने ही है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझना जरूरी है। क्या डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, उसका कुछ इंटरवल दिए गए हों, अगर उन इंटरवल में से कोई दो वैल्यूज हम पकड़ के इनमें पुट कर दें, तो जो पहली वैल्यू पुट करें, x1 पुट करें, उसका आंसर छोटा आना चाहिए किससे, x2 से। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से करके देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं इफ x1 इज इक्वल टू 2 और इधर कर लेते हैं इफ x2 इज इक्वल टू 3। ओके जी, फंक्शन में पुट कर दीजिए, फंक्शन क्या है f ऑफ 2 पुट कर दीजिए, x की जगह पे क्या आएगा 2, तो x का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 टू द 4 प्लस 2, आंसर क्या आया जी 6 आ गया, तो f ऑफ 2 का आंसर आ गया 6। इधर f ऑफ 3 निकाल लेते हैं, ये क्या कहेगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर आया हमारे पास 9 और प्लस 2, यानी कि आंसर क्या आ गया 11, यानी f ऑफ 3 आ गया 11। तो कंडीशन जो है हमारी, ये जो कंडीशन है ये प्रूफ हो गई कि हमारा जो x1 था वो लेसर देन किससे था, x2 से था, इसीलिए f ऑफ x1 लेसर देन f ऑफ x2। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। होपफुली आप बात को समझ पा रहे हैं कि मैं ये रिपीट करने के लिए कह देता हूँ यहाँ पे, होपफुली आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने क्या देखा कि x1 हमने पुट किया जी 2 और x2 पुट किया 3, अगर इनको पुट करते हैं तो ये साबित हो जाता है कि इसका आंसर आया है 6 और इसका आंसर आया है 11। तो ये कंडीशन प्रूव हो गई कि फंक्शन के अंदर जब x1 की वैल्यू पुट की तो वो लेसर आई x2 की वैल्यू पुट करने से। इस कंडीशन की वजह से हम इसे कह देंगे कि आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया कि फंक्शन इंक्रीज कब होगा, जब x की वैल्यू 1 की पुट करें और 2 की पुट करें और ये वाली कंडीशन प्रूव हो जाए, ट्रू साबित हो जाए। तो होपफुली आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है मेरी बात में तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की। तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक चीज याद रखिएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ तक सेम है। अगर आप देखो तो आपको नजर भी आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्टली सेम है, कोई एक वर्ड भी इधर उधर नहीं है, बस इंक्रीजिंग की जगह क्या लिख दिया डिक्रीजिंग, और यहाँ तक लिखने के बाद ये जो कंडीशन है ये डिफरेंट। बस इंक्रीजिंग में क्या होगा कि x1 x2 पुट करेंगे तो x1 का आंसर लेसर आएगा x2 से फंक्शन में पुट करने से, बट इसका ऑपोजिट होगा, x1 और x2 जब पुट करेंगे इसके फंक्शन में और आंसर में क्या होगा कि x1 का आंसर बड़ा आएगा किससे, x2 से, तो उस सिचुएशन में कहेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। होपफुली आप समझ रहे हैं। चलिए फिर वही काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि समझ आए। अगर हम एक फंक्शन ले लें 1/x का, चले 1/x ही ले लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इस एग्जाम्पल में, तो मैं अभी इसी को यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैंने 1/x लिया और कह दिया कि ये बिलोंग करता है, चलिए उसी से बिलोंग करवा लेते हैं 1 से लेके 10 तक, एग्जाम्पल है ना, चलिए समझ लेते हैं। और फिर मैंने कहा कि ये, तो इनमें से मैंने दो वैल्यूज उठा ली, कौन सी 2 एंड क्या उठाएं 5 उठा लेते हैं, 2 और 5 यही था ना, ये देखिए ना, एक फंक्शन है f ऑफ x, बी आ फंक्शन डिफाइंड इन ए बी, ये इंटरवल आ गए, देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन इफ अगर x1 और x2 जो आपने लिए हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, 1 और 10 से। बिल्कुल सही, यहाँ पे भी चलिए मैंने लिख दे दिया 2 और 3 ये बिलोंग करते हैं किससे, 1 और 10 से। अगर ये बिलोंग करते हैं तो इनको फंक्शन में पुट करके देखो, इनको फंक्शन में पुट करके देखो, तो कर लेते हैं x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 5, चलिए पुट कर लेते हैं। फंक्शन क्या जी 1/x, तो 1/x का मतलब x की जगह 2 पुट कर दिया तो आंसर आया 0.5। तो होपफुली ये क्लियर है। ओके, तो अब इधर का आंसर निकाल लेते हैं, 1/x निकलेगा फंक्शन। ओके, x की जगह पुट करना है 1/, यानी x की जगह 5 पुट कर दिया तो 1/5 होता है 0.2 के बराबर। ओके, इन दोनों का आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सच दैट
कि अगर हम देखें तो x1 हमारा क्या था, अच्छा x1 कंडीशन ही लिख देते हैं सीधी सीधी कि x1 इज लेसर देन x2, और जब हमने पुट किया तो आंसर क्या आया, f1 x1 ग्रेटर आया किससे, x2 से। कैसे प्रूव कर लीजिए, x1 क्या पुट किया था गाइस, x1 पुट किया था छोटी वैल्यू पुट की थी जो कि क्या थी हमारी 2 पुट किया था, या तो इसकी जगह लिख दिया 2 पुट किया था, और x2 क्या पुट किया था, 5 पुट किया था। तो x2 का आंसर सॉरी x1 का आंसर क्या आया 0.5, जो कि ग्रेटर है किससे, जो इसका आंसर आया 0.2 से। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, और होपफुली ये आपको नज़र भी आ रहा हो क्या कि x1 हमने लिया 2 और x2 लिया 5, और जब हमने इनको पुट किया तो f ऑफ x1 का आंसर आया 0.5, जो कि ग्रेटर है अगर x2 का आंसर देखें जो कि क्या है 0.2। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ रही है। मैं एंड पे थोड़ी सी समरी करके बता देता हूँ। एक फंक्शन f ऑफ x एक फंक्शन है जो किसी इंटरवल के अकॉर्डिंग एक फंक्शन है, कोई भी इंटरवल 1 से लेके यहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके पाई तक, ये 2 इंटरवल्स हैं कि इनके बीच में वैल्यूज कोई भी पिक की जा सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन जाता है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है अगर इससे बिलोंग करने वाली कोई सी 2 वैल्यूज पकड़ें और उनको फंक्शन में पुट कर दें इसी फंक्शन में, तो जो पहली वैल्यू है वो जो वैल्यू पुट करने से आंसर छोटा आएगा जो 2 पुट कर सेकंड वैल्यू पुट करने से आएगा। जो 2 वैल्यूज हमने पकड़ी उसमें से छोटी वैल्यू जब पुट करेंगे, छोटी वैल्यू जब पुट करेंगे फंक्शन में, तो छोटी वैल्यू का आंसर जो आएगा वो छोटा होगा, और जो बड़ी वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर बड़ा होगा। सादा। इधर ऑपोजिट है कि एक फंक्शन है जो बिलोंग करता है किसी इंटरवल से, अगर उसमें से 2 वैल्यूज हम पकड़ें जिसमें छोटी वैल्यू पुट करने से आंसर फंक्शन में पुट करें, छोटी वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो आंसर बड़ा है, बड़ी वैल्यू पुट करें फंक्शन में तो आंसर छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आसान है, समझ आ गया होगा होपफुली। तो अब बात कर लेते हैं स्टेशनरी पॉइंट की। स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेफिनेशन तो लिखी ही हुई है। अ पॉइंट इज सेड टू बी स्टेशनरी पॉइंट इन ए बी, जो भी इंटरवल दिए गए हैं, अगर हम डेरिवेटिव लें फंक्शन का और वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के। लेकिन आपने ये वाली बात अपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास एक स्लोप है, स्लोप की फेस ही मैंने बनाया है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे आप ऐसे समझ लें कि यहाँ से यहाँ तक एक हमारा फंक्शन है, ये हमारे इंटरवल्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटरवल है। और ज़रूरी, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करके फॉर एग्जांपल इस हिस्से को कह देता हूँ कि ये हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। तो फंक्शन इस हिस्से में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इस हिस्से में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया कि इस हिस्से में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस हिस्से में हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, वो ये कि ज़रूरी नहीं कि जब फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो तो वो एक ही पेयर बना रहा हो। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पेयर बना रहा हो, 2 पेयर बना रहा हो, 3 पेयर बना रहा हो, ये जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 1 को डिटेल से करेंगे, पार्ट्स को करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगी। लेकिन बस रफ सा आइडिया देने के लिए इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारा फंक्शन फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं समझाने के लिए आपको कह देता हूँ कि हमने एक ग्राफ पढ़ा था पाई, आपको याद भी होगा होपफुली, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ये 0 डिग्री है, इसको पाई बाई यानी कि फॉर्म में लिख रहा हूँ, पाई की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3π/4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे कोई कहे कि आपका फंक्शन पाई से जा रहा है π/2 तक, एग्जाम्पल है, वैसे माइनस में भी अभी आएगा, काफ़ी लंबी खिचड़ी पकेगी, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए। तो हमारा फंक्शन के अंदर जो इंटरवल्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि पाई पहले 3π/4 तक गया, फिर 3π/4 0 तक गया, और फिर 0 से π/2 तक हम गए। तो अगर आप देखें तो ये इस तरीके से जा रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते, वैसे उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी आंसर बन सकता है कि सर इंक्रीज यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक, यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन जब माइनस वाली वैल्यूज़ भी आएंगी, प्लस वाली वैल्यूज़ भी आएंगी, अभी तो वो नहीं ना आई, लेकिन इंशाल्लाह जब आएंगी, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो एक चीज़ वहाँ पे मैं डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बताऊँगा तो वो गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये बात बस माइंड में रह जाए, बीज बो रहा हूँ आपके ब्रेन की मिट्टी में कि ये बात अपने माइंड में रखनी है। वो क्या है कि जब एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल तक वैल्यू पहुँचती है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इंक्रीज़ करे या सिर्फ डिक्रीज़ करे या सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट पे जाके रुक जाए। नहीं, पॉसिबल है कि वो एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल तक जब जा रही है तो हो सकता है वो फंक्शन इंक्रीज़ भी करे
स्टेशनरी पॉइंट पे भी पहुंचे और डिक्रीज भी करे। तीनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, हर फंक्शन के लिए ये चांस होता है। इसीलिए ही तो हमने चेक करके बताना है कि हमारा फंक्शन किन इंटरवल्स के ऊपर इंक्रीज कर रहा है, किन इंटरवल्स के ऊपर डिक्रीज कर रहा है, और कहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो होपफुली आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा कि डेफिनेशन हमने अच्छे से समझी कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग तब है अगर दो वैल्यूज ली जाएं जो बिलोंग करें उस इंटरवल से जो उस फंक्शन को दी गए हैं, यानी x1 और x2 दो वैल्यूज खुद से ले ली लिमिट के बीच में से। x1 पुट करने से छोटा आंसर आया फंक्शन का और x2 पुट करने से बड़ी वैल्यू आए, आंसर बड़ा आए। उसका ऑपोजिट पकड़ा, एक फंक्शन डिक्रीजिंग है अगर उसके इंटरवल में से दो वैल्यूज निकाल के छोटी वैल्यू पुट करने से आंसर बड़ा है और बड़ी वैल्यू पुट करने से आंसर छोटा है। ये सादा लफ्जों में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने याद बुक की वर्डिंग में ही करना है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही वर्डिंग याद करनी है कि हमने याद रखना है कि ये फंक्शन है, ये जिसा इंग्लिश में मैंने लिखा है आपने ऐसे ही याद करना है। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन ए बी मतलब इंटरवल्स, then it is called increasing function and it is called decreasing function. But if x1 x2 belongs to our function a b such that, अब आगे कंडीशन आ गई कि x1 is lesser than x2, x1 is lesser than x2, but अगर इंक्रीजिंग है तो f of x1 is lesser than f of x2, but अगर डिक्रीजिंग है तो f of x1 is greater than x f of x2। तो होपफुली आपको समझ आ गया मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। और स्टेशनरी पॉइंट का तो पहले ही कर लिया कि जहाँ पे हम डेरिवेटिव लें फंक्शन का और उसके =0 रख दें। तो बस ये बात याद रखनी है, रफली याद रखना है। ये फैंकी बॉल जहाँ से स्टार्ट हुई ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, जहाँ पे एंड हुई वहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो सेंटर पॉइंट जहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ है और जहाँ से इंक्रीज एंड हुआ है वो सेंटर वाला पॉइंट हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। काफ़ी दफ़ा रिपीट कर दिया, बोर भी कर दिया आपको, सॉरी फॉर दैट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। और मैं साइड पे हो जाता हूँ, पहले ही आपको काफ़ी बोर कर दिया है, लेकिन होपफुली आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। नोट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।